अगर आप ट्रेडिंग के अंदर बस ये 4 कैंडलस्टिक पैटर्न को मास्टर कर लेते हैं, तो यकीन मानो आपके ट्रेडिंग के नॉलेज कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, आप खुद के ऊपर ही नहीं बिलीव कर पाओगे। बिकॉज़ इसलिए क्योंकि लाइव मार्केट में आपको बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न दिख जाएँगे, उनमें से 90% कैंडलस्टिक पैटर्न फेल हो जाते हैं और बाकी 10% कैंडलस्टिक पैटर्न काम भी करता है, तो उनमें से सही से आप लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में आपको ओनली फॉर 4 कैंडलस्टिक पैटर्न बताए हूँ, जो बिगिनर से मास्टर बना देगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंट्रो देता हूँ। यदि आप बेस्ट डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को ओपन कीजिए एंड वहाँ से आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं एंड मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। एंड सबसे पहले मैं आपको 4 कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम बता देता हूँ कि जो वेरी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है मार्केट के अंदर, चाहे आप स्टॉक मार्केट करते हो, चाहे आप क्रिप्टो मार्केट करते हो, चाहे आप फॉरेक्स मार्केट है क्यों ना हो। तो उन 4 कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले का नाम है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसे हम लोग सिंपली मॉर्निंग डॉज स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न भी कहते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग सिंपली मॉर्निंग डॉज स्टार भी कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। एंड सेकंड नंबर पे हम लोग सिंपली है इवनिंग स्टार। कहाँ पर देखना है ये कैंडलस्टिक पैटर्न, कैसे आपको ट्रेड करना है, बिल्कुल आपको बिगिनर्स की तरह समझा जाएगा, आपके हाथ को हाथ पकड़ के सिखाया जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, बिकॉज मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ बहुत ही अच्छा सिखाने वाला हूँ। एंड थर्ड नंबर पे आया है हम लोगों का बुलिश एंगल। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। एंड उसके बाद आता है यहाँ पर फोर्थ नंबर पे बेरिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इन 4 कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग एक एक करके सीखते हैं, आखिर कहाँ पर देखना है, किस तरह से आपको ट्रेड करना है एंड किस तरह से आपको माइंडसेट को इन कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर चेंज करना है। तो चलिए वीडियो को आप आगे बढ़ाते हैं। जो पहला नंबर पर मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मॉर्निंग स्टार, जिसे हम लोग मॉर्निंग डॉज स्टार भी कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। एंड इसके बारे में हम लोग सबसे पहले साइकोलॉजी को जान लेते हैं। सबसे पहले आपको जो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ पर टोटली डाउन ट्रेंड में आएगा, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाकर आएगा, या फिर रेड कैंडल बनाकर मार्केट भी आ सकता है। एंड मार्केट जैसे ही कुछ रेड कैंडल बनाकर आएगा एंड अपने सपोर्ट जोन पर रुकेगा, एंड सपोर्ट जोन पर रुकने के बाद मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, सबसे पहले एक रेड कैंडल बनाएगा, एक नॉर्मल बनाएगा, आपको यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा एंड ठीक है। एंड उसके बाद मार्केट यहाँ पर एक डॉजी टाइप कैंडल बनाएगा, न्यूट्रल कैंडल बनाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद मार्केट यहाँ पर क्या करेगा कि इस न्यूट्रल कैंडल के बाद मार्केट यहाँ पर एक इतना सा एक रेड सॉरी ग्रीन कैंडल बनाएगा, जिसका बिग इतना होगा एंड हर कैंडल में बिग होगा, ठीक है। एंड ये हो जाएगा इनका कैंडल का कॉन्फर्मेशन। एंड ये हो जाएगा रेड कैंडल, ये हो जाएगा न्यूट्रल कैंडल एंड ये हो जाएगा ग्रीन कैंडल। एंड अब आपको साइकोलॉजी कैसे जानना है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पर ऑलरेडी आपको साइकोलॉजी बता चुका हूँ कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है आपको यहाँ पर सिंपली देखना कहाँ पर है, आपको यहाँ पर सपोर्ट पर देखना होगा। यहाँ गलती से यहाँ पर रेजिस्टेंस टाइप हो गया है, आपको ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है आपको यहाँ पर सपोर्ट पर देखना होगा। एंड ये जो रेड कैंडल है मतलब कि यहाँ पर ग्रीन की जगह यहाँ पर रेड कैंडल होगा, ठीक है। मेरा यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा सा गलत हो चुका है, इसीलिए मैं आप लोगों से सॉरी कहता हूँ, ठीक है। एंड ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल के ऑपोजिट यानी कि ये रेड कैंडल के ऑपोजिट ये एक न्यूट्रल कैंडल बनेगा, देन यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनेगा, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल बनेगा एंड ग्रीन कैंडल जब बनेगा इस रेड कैंडल का आपको सिंपली एक ड्रॉ कर देना होगा। इस रेड कैंडल में आपको 50% ड्रॉ करना होगा, 50% रेड कैंडल का इतना हो जाएगा मान लो। एंड 50% होने के साथ साथ ये जो ग्रीन कैंडल बनेगा, ये जो ग्रीन कैंडल बनेगा इस 50% के ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लोज होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर टोटली मोटा मोटी समझा चुका हूँ कि कैसे आपको काम करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक और एक्सप्लेन बताता हूँ आखिर में कैसे आपको अच्छे तरीके से काम करना है। लाइक समझो कि मार्केट यहाँ पर टोटली नीचे आ रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर नीचे आ रहा है एंड नीचे आने के साथ साथ मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, मार्केट क्या करता है कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाता है। एक रेड कैंडल बनाने के बाद मार्केट यहाँ पर एक न्यूट्रल कैंडल बनाता है एंड न्यूट्रल कैंडल बनाने के बाद मार्केट यहाँ पर इतना बड़ा सा एक ग्रीन कैंडल बना देता है। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, ये जो रेड कैंडल है इस रेड कैंडल का 50% आपको ड्रॉप कर लेना होगा एंड यहाँ से आपको जो भी ग्रीन कैंडल बनेगा इस 50% के ऊपर ही क्लोज होना चाहिए। बस आपको इतना आना चाहिए कि ये जो रेड कैंडल बनेगा इस रेड कैंडल के 50% के ऊपर ही ये ग्रीन कैंडल क्लोज होना चाहिए। ये जो रेड कैंडल ये रेड कैंडल का 50% ये हो जाएगा। एंड अगर आप देखेंगे तो कैंडलस्टिक पैटर्न में ये जो ग्रीन कैंडल बना है इस ग्रीन कैंडल का जो क्लोजिंग है इस 50% के ऊपर ही क्लोज हुआ है। मान लो कि यहाँ पर जो 50% के ऊपर ही क्लोज हुआ है, तो ये एक वैलिड मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है एंड यहाँ से आप अपने टारगेट को बना सकते हैं 1:2 या फिर 1:3 के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर मार्केट अच्छे तरीके से मूव भी करता है। तो ये रहा मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो चलिए आप सेकंड नंबर कैंडलस्टिक पैटर्न पर जाते हैं। एंड सेकंड नंबर पे मैंने लाया हूँ यहाँ पर इवनिंग स्टार, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है। इसे आप देखना मत छोड़िए, वरना आप अपना ट्रेडिंग का नॉलेज को और भी घटिया तरीके से गवा दोगे। यहाँ पर जो सेकंड नंबर पे है सबसे पहले हम लोग इसको साइकोलॉजी जान लेते हैं।
तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ पर सिंपली अप ट्रेंड में होगा, ठीक है, मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में होगा एंड अप ट्रेंड के होने साथ मार्केट यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, नॉर्मल कैंडल होगा, इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देन यहाँ पर फिर एक न्यूट्रल कैंडल बनाएगा। इस न्यूट्रल कैंडल का कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, कलर कोई भी मैटर नहीं करता है इस न्यूट्रल कैंडल का, ठीक है। देन मार्केट क्या करेगा, फिर से एक रेड कैंडल बना देगा एंड ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे ही ये जो रेड कैंडल है यहाँ पर क्लोज किया है, ठीक है, जो कि यहाँ पर क्लोज किया है इस ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे, मतलब कि ये एक इवनिंग स्टार, एक वैलिड इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो अब आपको यहाँ पर सिंपली ट्रेड को प्लान करना है 1:2 के लिए या फिर वहाँ अगले सपोर्ट जोन के लिए। तो ये जो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है, आपको सिंपली ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है, आपको रेजिस्टेंस पर देखना होगा एंड ये जो रेड कैंडल होगा, रेड कैंडल 50% के नीचे होना चाहिए, जो कि क्लोज होना चाहिए इस 50% के नीचे, इस ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे ये रेड कैंडल क्लोज होना चाहिए। बस हो गया इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का आपको साइकोलॉजी, ठीक है। तो बस यही था इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो चलिए अब थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानते हैं। अब मैं लेकर आ चुका हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसका नाम है बुलिश एंगल। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करना मत छोड़िएगा, बिकॉज ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इट इज ए वेरी पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न। बिकॉज इसलिए मैं यहाँ पर थर्ड नंबर पे लेकर आया हूँ, इसलिए मैं आपको सोच रहा था कि इसको मैं एक नंबर पे ही आपको जल्द से जल्द सिखा दूंगा, बिकॉज इसका साइकोलॉजी में आपको अच्छे तरीके से सिखाऊंगा कि कैसे काम करता है एंड किस तरह से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो चलिए बुलिश सिंगल की साइकोलॉजी एंड कैसे क्लोजिंग ओपन प्राइस होता है मैं आपको सबसे पहले ये जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे साइकोलॉजी। इस पैटर्न को जो आपको देखना होगा कैंडलस्टिक पैटर्न, इस कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होगा। आपको नाम से ही पता चल जाया होगा कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश का मतलब होता है मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा सकता है, इसलिए आपको यहाँ पर सिंपली ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है आपको सपोर्ट पर देखना होगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस किसे कहते हैं शायद आपको पता है, अगर पता नहीं है तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे जल्द से जल्द वॉच कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है आपको सिंपली आपको देखना होगा सपोर्ट पर एंड सपोर्ट पर देखने के बाद आपको यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल बनेगा, इस ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स इस पैटर्न को अच्छे तरीके से नहीं देखते हैं, ट्रेड ले लेते हैं और लॉस में चले जाते हैं। बिकॉज ये जो ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग होगा, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ कि ये जो ग्रीन कैंडल का बेस्ट क्लोजिंग, यानी कि बेस्ट का ऑप्शन में इसलिए लगा चुका हूँ कि ये जो ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए एक अच्छा क्लोजिंग होना चाहिए, बिकॉज ये ग्रीन कैंडल बहुत मायने रखता है। तो चलिए आप इसका क्लोजिंग और ओपन प्राइस देखता हूँ, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा कि मार्केट यहाँ से टोटली मतलब कि एक दो रेड कैंडल बनाकर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर आता है एंड ये हो गया इनका सपोर्ट लेवल, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये हो गया इनका सपोर्ट लेवल, ठीक है। एंड सपोर्ट लेवल होने के बाद मार्केट यहाँ पर क्या करता है कि एक रेड कैंडल बनाता है, ठीक है। ये जो एक रेड कैंडल बनाएगा, ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा एंड इस रेड कैंडल बनाने के बाद मार्केट यहाँ पर क्या करेगा कि मार्केट यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना देगा। ये जो ग्रीन कैंडल बनाएगा इसका क्लोजिंग हमेशा रेड कैंडल के ऊपर ही होना चाहिए, मतलब कि चाहे बॉडी के ऊपर हो चाहे बिग के ऊपर है, मतलब इस बॉडी या फिर बिग के दोनों के ऊपर ही क्लोज होना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पर क्लोज कर देता है ये ग्रीन कैंडल, मान लो कि मार्केट यहाँ पर क्लोज करते हैं ग्रीन कैंडल, ठीक है, तो ये इनका इनवैलिड बुलिश सिंगल हो जाएगा। बिकॉज इसलिए क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल ना ही इस बिग के ऊपर क्लोज किया है और ना ही इस बॉडी के ऊपर क्लोज किया है, इसलिए ये हो जाएगा इनवैलिड इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। और वैलिड कैंडलस्टिक पैटर्न क्या हुआ कि ये रेड कैंडल बनेगा, रेड कैंडल बनने के साथ साथ ये जो ग्रीन कैंडल बनेगा, इस ग्रीन कैंडल में इस रेड कैंडल के विक के ऊपर तो क्लोज होना ही चाहिए, प्लस अगर बॉडी के ऊपर क्लोज होना चाहिए तब भी चलेगा, यानी कि 50% या फिर 60% मान सकते हैं। बट अगर विक के ऊपर क्लोज कर दिया तो बहुत ही बेस्ट इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है, इसलिए आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करना मत छोड़िएगा। और हाँ, स्टॉप लॉस आप इस जगह पर रख सकते हैं, हर कैंडलस्टिक पैटर्न के आप विक या फिर बॉडी पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी 2 कैंडलस्टिक पैटर्न सिखा चुका हूँ एंड उसका भी आप स्टॉप लॉस वीक या फिर बॉडी पर रख सकते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बताना भूल गया हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर सिंपली स्टॉप लॉस बॉडी या फिर बिग के ऊपर रख सकते हैं एंड इस जगह आप अगर एंट्री बनाओगे तो आपको सिंपली 1:2 या फिर 1:3 के लिए सोचना है। हमेशा आप मैंने रिस्क रिवॉर्ड को अच्छा रखिए, आप ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल जरूर बनेगा। फोर्थ नंबर पर मैंने लेकर आया हूँ बेरिस इंगल्फिंग, सॉरी बेरिस पियर्सिंग। यहाँ पर जो मेरा टाइपिंग है, यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा सा गलत हो चुका है, अब मेरे टाइपिंग को थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मेरा टाइपिंग थोड़ा सा गलत हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा बेरिस पियर्सिंग, ठीक है। एंड बेरिस पियर्सिंग कैंडलस्टिक के बारे में सबसे पहले हम लोग साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं। ये जो बेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखना कहाँ है, आपको बेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न आपको सपोर्ट पर दिखना होगा।
ठीक है, आपको बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को सपोर्ट पर देखना होगा एंड ये जो ये जो ग्रीन कैंडल बनेगा एंड इस ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग 50% के ऊपर होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले एक रेड कैंडल बनेगा, ठीक है। इस रेड कैंडल के 50% आपको ड्रॉ करना होगा। देन इसके ऑपोजिट जो भी ग्रीन कैंडल बनेगा, इस ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग इस 50% को ऊपर होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इस रेड कैंडल का 50% के ऊपर ही ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो चुका है, यानी कि वैलिड बेरिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब इनका सबसे पहले मैं आपको एक और मज़ेदार चीज़ सिखा देता हूँ, ठीक है। दरअसल मैं आपको यहाँ पर और भी अच्छे तरीके से सिखा देता हूँ ताकि आप डाउट में ना रहे। तो सबसे पहले मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर नीचे आएगा एंड नीचे आने के साथ साथ मार्केट एक सपोर्ट लेवल पर रुकेगा। चाहे आप जो भी सपोर्ट लेवल बनाए हो वहाँ पर रुकेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर एक रेड कैंडल बनेगा, आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि एक रेड कैंडल बनाएगा एंड उसके बाद इस रेड कैंडल के साइड में एक और ग्रीन कैंडल बना देगा कुछ इस तरीके से। एंड ग्रीन कैंडल बनाने के बाद मार्केट यहाँ पर क्या करेगा कि ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल के 50% के ऊपर ही ये ग्रीन कैंडल क्लोज कर देगा। आपको ट्रेड प्लान करना है इस वीक पर, इस वाले आपको यहाँ पर सिंपली एंट्री करना होगा एंड एंट्री करने के साथ साथ इस वीक के ऊपर आपको सिंपली यहाँ पर सेल यानी कि स्टॉप लॉस रखना होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पिन पॉइंट एंट्री एंड यहाँ से मार्केट एक तेजी से अप साइड की ओर मूव करता है, ठीक है। तो ये रहा था हम लोगों का चार कैंडलस्टिक पैटर्न एंड चार कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाने के साथ साथ मैं आपको ऑलरेडी साइकोलॉजी भी सिखा चुका हूँ कि कैसे काम करता है, कैसे आपको एंट्री प्लान करना है, कैसे आपको ऐसा रखना है होगा, ठीक है। ऐसे आप वीक या फिर बॉडी पर रख सकते हैं। अगर बहुत बड़ा कैंडल है तो आप सिंपली बॉडी पर रख सकते हैं, कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय।